जब उनके नॉर्मल अनैटमिकल एरिया यानी कि चेस्ट रीजन के अलावा बोलते हैं, जो कि हमारे अंडर आर्म एरिया यानी कि एक्जिला से लेके नीचे ग्रॉइन तक रन करती है, जिसके कारण ब्रेस्ट होती है कि वो स्लीवलेस कपड़े नहीं डाल पाती हैं और ये एरिया एक बल्की टिश्यू की तरह नीचे ही एक्जिला यानी कि अंडर आर्म रीजन के अंदर देते हैं, उससे इस टिश्यू को निकाल आपको कुछ दिनों तक अपना जो आर्म रहता है उसको ओवरहेड अबडक्शन यानी कि सर के ऊपर नहीं ले जाना होता है। सिंपल सर्जरी के द्वारा आप इस कंडीशन से रिलीफ पा सकते हैं। हेलो, आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक पे जो है असेसरी ब्रेस्ट। असेसरी ब्रेस्ट क्या होता है? कुछ फीमेल्स के अंदर जब उनके नॉर्मल अनैटमिकल एरिया यानी कि चेस्ट रीजन के अलावा कहीं और ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाए तो उसे असेसरी ब्रेस्ट बोलते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम मिल्क लाइन बोलते हैं, जो कि हमारे अंडर आर्म एरिया यानी कि एक्जिला से लेके नीचे ग्रॉइन तक रन करती है, जिसके कारण ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल केसेस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट सिर्फ चेस्ट रीजन में होता है, बट कुछ लोगों में ये ब्रेस्ट टिश्यू है वो इस एरिया में कहीं भी डेवलप हो सकता है। बहुत ही कॉमन रीजन जहाँ पे ये डेवलप होता है वो है हमारा एक्जिला यानी कि अंडर आर्म एरिया। कुछ फीमेल्स के अंदर यहाँ पे एक एरिया डेवलप हो जाता है और ये अंडर आर्म एरिया काफ़ी हैवी दिखना शुरू हो जाता है। जब भी नॉर्मल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है फीमेल्स में, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम पे, तो इन रीजन्स में भी ये एरिया थोड़ा और बड़ा हो सकता है, और जिसके कारण मोस्टली फीमेल्स उस टाइम पे ये नोट करती हैं। इसके कारण कुछ फीमेल्स में उनको काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि वो स्लीवलेस कपड़े नहीं डाल पाती हैं और ये एरिया एक बल्की टिश्यू की तरह नीचे हैंग करता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं। असेसरी ब्रेस्ट यानी कि मोस्टली हैवी अंडर आर्म रीजन में हम इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सी सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर हम जो सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट डेपोजिशन होता है उसकी थ्रू लाइपोसक्शन करते हैं और एक बहुत ही छोटे इंसिजन जो हम बिल्कुल ही एक्जिला यानी कि अंडर आर्म रीजन के अंदर देते हैं, उससे इस टिश्यू को निकाल देते हैं। और कुछ केसेस में जो एक्स्ट्रा स्किन डेवलप होती है उसको भी हम एक्सरसाइज कर देते हैं, जिससे हम एक बहुत ही वेल कंटूर्ड अंडर आर्म रीजन बना सकते हैं। इस सर्जरी को हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं और अंडर जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करके भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट प्रेफरेंस और ब्रेस्ट साइज के ऊपर। और इस सर्जरी के बाद आपको कुछ दिनों तक अपना जो आर्म रहता है उसको ओवरहेड अबडक्शन यानी कि सर के ऊपर नहीं ले जाना होता है, ताकि वो स्कार वेल हील हो जाए। सर्जरी के बाद स्कार क्योंकि हिडन एरिया में रहता है, तो स्कार की प्रॉब्लम्स या स्कार दिखने का रिस्क बहुत ही कम रहता है और आपको एक बहुत ही स्लिम और वेल कंटूर्ड अंडर आर्म मिल जाती है। अगर आप इस कंडीशन से अफेक्टेड है तो घबराएं नहीं और एक सिंपल सर्जरी के द्वारा आप इस कंडीशन से रिलीफ पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।